शंकराचार्य जी ने पहले ही बता दिया था कि ये राम मंदिर को लेकर सरकार का बड़ा हमला किया। उन्होंने बताया कि पहले से प्री प्लानिंग थी उनको चोरी करने का, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपने ही आदमी बैठा दिए गए, जबकि उन्होंने कहा कि ये गलत बात है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी बातें कही। लेकिन ये आप ही बताओ, क्या ये गलत बात है कि नहीं? सरकार राम मंदिर की चोरी पर चुप्पी साधे बैठी है, ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना ही इसका कभी खंडन कर रहा है। लेकिन चंपत राय जी दोषी होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? आम इंसान के ऊपर तो बहुत चल जाता है, लेकिन क्या उनके ऊपर चलेगा बुलडोजर? नहीं चलेगा ना। तो यही शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि पहले से प्लानिंग थी ये चोरी करने का, और आज जब चोरी हो गई है तो ये सुख अलग ही हो गए हैं। देखिए उनके वीडियो को पूरा। महाराज जी, राम मंदिर को लेकर लगातार चंदा चोरी की जो चल रही है, न्यूज चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ऐसा है कि ये कोई अचानक घटी घटना नहीं है। इसकी तैयारी तब से ही हो रही थी जब से ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था। क्योंकि देखिए, अयोध्या में पहले से ही शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट बना हुआ था, जिसमें देश के मूर्धन्य धर्माचार्य विद्यमान थे, और वो लोग कह रहे थे कि हम मंदिर बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, और हजारों मंदिर हमने बनाए हैं, चलाए हैं, हमें सब अनुभव है, हमारे पास पैसे की भी समस्या नहीं है, हम बनाएंगे। लिख करके भी उन्होंने दिया था, कोर्ट में भी दिया था और सरकार को भी दिया था, लेकिन उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो कोर्ट में लड़ने वाले थे हिंदू समाज की ओर से पक्षकार, जिन्होंने मुकदमा जीता, जिसके कारण मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उनको भी हटा दिया गया और अपने खास खास विश्वस्त कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। तो ये खास खास लोगों को जब सेट किया जाता है किसी जगह पे, तो मानी हुई बात है कि इसका मतलब है कि जो ये इनको सबको अपने गोटी सेट कर रहा है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी भनक किसी को ना लगे और काम होता जाए। तो इसका मतलब है कि पहले से ही ये योजना थी कि वहां पे अपने को अपना वातावरण करना है और फिर जो हम चाहें वो होना है। तो उसी अनुसार हो रहा है। जिस काम के लिए उनको बैठाया गया होगा वो काम करेंगे। कोई भी जो विश्वस्त व्यक्ति है जिसके लिए बैठाया जाएगा वो काम करेगा। इसमें बताया जा रहा है एसआईटी की जांच चल रही है और दोषियों ये सब लीपापोती है, इसका कोई मतलब नहीं है। बताइए, जब बिना एफआईआर के पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस भी बिना फर्द में कुछ दर्ज किए वहां पे पहुंच जाती है और 80 लाख जितना बड़ा रुपया कलेक्शन माने बरामद करती है, और बरामद करने के बाद बिना किसी लिखा पढ़ी के वो ट्रस्ट को वापस भी सौंप देती है और कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और उसके बाद जब ये मामला उछल जाता है, बाहर निकल के आ जाता है, तब वहाँ के जो सर्वे सर्वा ट्रस्टी थे चंपत राय, वो मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? महाराज जी, आप इसमें क्या लगता है कि आपको एसआईटी में जांच में निकल के कुछ नाम आएंगे? अभी कुछ नहीं आएगा। वो अगर किसी को चाहते होंगे या इतना बड़ा हल्ला मच गया है, एक दो को बलि दे करके सबको बचा लो, उसके लिए अगर कुछ करें तो बात अलग है, अन्यथा कोई उसका तात्पर्य। राम मंदिर निर्माण के समय जो चोर है अगर वही जांचकर्ता बनेगा तो कैसे निर्णय होगा? आप बताओ ना। जब केंद्र की सरकार इसको चला रही है और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी के साथ कनेक्टेड है, संटिंग हुई है। डबल इंजन तो तभी हुआ ना जब संट हो जाए। तो जब संटिंग है इनकी, तो जब केंद्र की सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, केंद्र की सरकार के निर्देश पर ही केंद्र सरकार के अफसर और उनके कार्यकर्ता इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, और उसी से संबद्ध जब उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो जो चोरी करने वाले हैं वही जांच करने वाले हैं। कैसे निर्णय होगा? कैसे इसमें स्पष्टता आएगी? संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो कोषाध्यक्ष है उसका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, जबकि कोष के मामले में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कोषाध्यक्ष का नाम भी नहीं ले रहे हैं कोई। आने वाले थे एक दिन पहले एक नाथ संप्रदाय के महंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपके शंकराचार्य और नीचे लगा रहे थे कि कह रहे थे वो शंकराचार्य नहीं है, फर्जी है। क्या कहना है इस पे? ऐसा है कि जो भी संत हैं हम उनका नाम तो जानते नहीं है, आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी हुई है। जो भी संत हैं, ऐसा है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी नाथ संप्रदाय के, तो ऐसा लगता है कि उनसे का कोई संबंध होगा। मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो जो नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है,
उसको खुश करने के लिए लोग उसके अनुसार बहुत कुछ करते रहते हैं। इसी तरह की कोई बात होगी ऐसा हमको लगता है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री जिस दिन कॉन्फ्रेंस हुई उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री पीलीभीत में आए थे, मुझे लगता है उन्हीं के इशारे पर हाँ, मैंने कुछ तो कहा होगा ना कि भाई कुछ करो, जो वो कर सकता होगा वो उसने कोशिश की, इतना ही है। अब आपने भी चुनौती स्वीकार की, आपने कहा आए, ऐसा है कि चुनौती का कोई सवाल नहीं है, हमने कोई चुनौती उनकी स्वीकार नहीं की, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई चुनौती हमको मिली नहीं है। लेकिन हम शास्त्रार्थ के लिए सदा तैयार रहते हैं। कोई भी पहलवान है, कभी भी लड़ लो, क्या दिक्कत है। इसलिए हमें शास्त्र के बारे में अगर कोई चर्चा करता है, हमें क्या दिक्कत है, करो। इसलिए हमने कहा कि हम तो सदा स्वागत करते हैं जो शास्त्रार्थी लोग हैं। आइए, अपना शास्त्र बताइए, कौन से शास्त्र पे आपको शास्त्रार्थ करना है। स्वामी जी, आरोप लग रहे हैं कि ये आपकी यात्रा जो है ना, सपा और कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रही है। बात यह है कि आरोप लगाने वाले कोई प्रमाण भी दे रहे हैं कि केवल बस आरोप ही आरोप लगा रहे हैं। हमारी यात्रा स्वतंत्र यात्रा है, हमारा मुद्दा स्वतंत्र मुद्दा है और हम अपने मुद्दे के अनुसार इस यात्रा को कर रहे हैं। ये जो भावना है, धारणा बना दी गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी में वही है हिंदू है, ऐसा नहीं है। हर पार्टियों में हिंदू हैं और हर पार्टियों में गौभक्त हैं। अगर किसी पार्टी का गौभक्त अगर हमारी सभा में आ रहा है और कोई सेवा कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहीं पर नहीं कहा कि भाजपा का हिंदू यहाँ ना आए। अब वो खुद ना आए तो बात अलग है। जो आ रहा है उसको हम किसी पार्टी का मान करके नहीं इंटरटेन कर रहे हैं, हम उसको हिंदू मान करके इंटरटेन कर रहे हैं।